वहां से, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि और भी ऐसे कोई चेहरे हैं और भी ऐसे तमाम सांसदों के नाम जुड़ने अभी बाकी हैं जो दिल्ली में नहीं है। देखिए कई सरप्राइजेज हैं, चेहरे कुछ हैं जो अभी नहीं दिख नजर आ रहे हैं। संभवतः वो पिछली बार भी हुआ था, 2019 में भी इसी तरह की टी पार्टी थी जो बाद में कुछ चेहरे, जैसे एस जयशंकर बाद में चेहरा निकल कर आया था, तो इस बार भी इस तरह के कई चेहरे संभवतः बाद में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी देखिए 4 बज चुके हैं, 3.25 घंटे का और इंतजार, और उसके बाद इतिहास रचने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आज होने जा रहा है वो शायद संभवतः स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आज का इतिहास, क्योंकि बार बार इसका जिक्र करना जरूरी है कि पहले गैर कांग्रेसी नेता आज़ाद भारत के इतिहास में जो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ऐसे कई जो है, अच्छा एक रिकॉर्ड जो सबसे ज्यादा जिक्र, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ जी भी हैं। वैसे अमिताभ जी बताएंगे, ये वो बसें जा रही है अमिताभ जी यहाँ से सारी, जो हम मीडिया सेंटर में इस वक्त, आपको बता दें मेरे सहयोगी अमिताभ जी, हम लोग मीडिया सेंटर में, पीछे जो बसेज हैं सारी वहीं जा रही है राष्ट्रपति भवन। ये बसेज जो है ना, ये 2014 में भी सारे पत्रकारों को ले जाने के लिए, ताकि सहूलियत हो, वहाँ जाकर पैदल ना चलना पड़े, वहाँ जाकर सीधे आप सिक्योरिटी पॉइंट तक पहुँच जाओ। तो ये बसें 2014 में भी लगी थी। अच्छा वैसे एक चीज बता दें, अमिताभ जी आज उस क्षण के गवाह बनने जा रहे हैं, खुद अमिताभ जी वहां पर मौजूद रहेंगे, इनवाइट आया है, अमिताभ जी साक्षी होंगे उस इतिहास के, जो इतिहास आज संभवतः प्रधानमंत्री रचने जा रहे हैं। बिल्कुल, 3 दशकों में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि तीसरा टर्म कोई प्रधानमंत्री लेने जा रहा है, वही काम के दम पर। ठीक है, सीटें कम आई, लेकिन इस बात का दुख सबको है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए को बहुमत दे दिया, यानी जनता का मैंडेट ये है, सीधा सा मैंडेट है, एनडीए को बहुमत, यानी मिलजुल कर काम करो। अब मिलजुल कर काम करेंगे, प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया है। अब सारे मंत्रियों की शक्ल देख ली, अब वो जनरेशनल चेंज जिसकी हम लोग सोच रहे थे, शायद वो अभी फौरन इस मिलीजुली सरकार में संभव नहीं हुआ, लेकिन अनुभवी चेहरों पर दाम लगाया गया है मुझे। अच्छा, नाम चेहरों की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं कैमरा पर्सन को कहूँगी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये बसेस यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि इसी मीडिया सेंटर से धीरे धीरे मूवमेंट होगी। कुछ मीडिया कर्मियों को इसमें बिठाया जा रहा है। 7:15 बजे का समय है, 3-3.25 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण जो है कार्यक्रम वो शुरू होगा। मीडिया कर्मियों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, एक एक करके सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यही देखिए जो बसेज हैं वो लग चुकी हैं, और इन्हीं बसेस के जरिए धीरे धीरे अब मूवमेंट शुरू होगी, हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। और फिर 3.25 घंटे बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह, 7:15 बजे का टाइम, 7:15, और उसके बाद यहाँ से मीडिया सेंटर से बसेस में भर कर यहाँ पर पत्रकार बंधुओं को यहाँ से ले जाया जाएगा। और अच्छा, नामों को लेकर बहुत चर्चा है अमिताभ जी, मतलब नामों को लेकर बड़ा कौतूहल रहा। अनुराग ठाकुर का नाम नहीं, कुछ नाम हैं कुछ नाम नहीं हैं। टीम मतलब जो है इसमें जेडीयू कोटे से 2 हैं और टीडीपी कोटे से 2 हैं, लेकिन मेन पोर्टफोलियो जो है सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, वो बीजेपी के पास ही है। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। देखिए, सरकार मिलीजुली सरकार भले ही है, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, ये प्री पोल ये जो अलायंस है प्री पोल है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी गठबंधन में है, बिहार में भी बीजेपी गठबंधन में, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानु मंदिर कुनबा जोड़ा, जो हम इंडिया अलायंस के बारे में ये कह सकते हैं। ये कुनबा जोड़ा बना, ये कुनबा बना हुआ है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अद्भुत बात है कि 30 साल से एक एनडीए एक गठबंधन के रूप में लगातार चला आ रहा है। देखिए, मुझे वो याद आ रहा है शिंदे साहब के शब्द, जो श्रीकांत शिंदे ने कहे थे। उन्होंने कहा ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। जो एनडीए है ना, वो ऐसा जोड़ है जो संभवतः फिलहाल तो टूटता नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के मन में था भाई हो सकता है कुछ दरार आ जाएगी, दबाव वाली सरकार होगी, लेकिन हाल फिलहाल जो तस्वीरें अमिताभ जी देखने को मिल रही है, चाहे मतलब जो सीसीएस के पद जो पोस्ट हों, पोर्टफोलियोज हों, या इसके अलावा टीडीपी या इसके अलावा जो है जेडीयू, और इसके अलावा देखा जाए तो एलजेपी के पास एक तो उस तरह का कोई दबाव वाली सरकार वाला मोड़ तो इस तरह का नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा जो भी मंत्री बन रहे हैं, अगर टीडीपी की तरफ से आए तो दोनों यंग मंत्री हैं एकदम। राम मोहन नायडू, उनके पिता हिरन नायडू मंत्री हुआ करते थे एक जमाने में। तो ये जेडीयू से जो मंत्री हैं, ललन सिंह पुराने जेडीयू के पुराने खिलाड़ी हैं जेडीयू के, उनको सब कोई जानता है। वाजपेयी के समय भी वो जेडीयू में थे। तब इसलिए ये कहा जा सकता है कि किसी ने ऐसा कोई दबाव नहीं डाला किसी भी दल ने। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं, मिलजुल कर साथ चलने में बिलीव करते हैं, और प्रधानमंत्री ये सब काम करते हैं, इसलिए उनको भरोसा है, इसलिए वो साथ दे रहे हैं। अच्छा, एक रिकॉर्ड बहुत बन रहे हैं आज। ये मुझे बताइएगा, आप जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है अमिताभ जी, 13.25 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, 4 बार शपथ, 2 बार आप शपथ, आज तीसरी शपथ, 7 बार शपथ लेने वाले शायद मोदी इकलौते नेता होंगे आज़ाद भारत के इतिहास में जो प्रशासनिक पद पर जिनका अनुभव सबसे लंबा रहा है। इस मामले में तो नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया, नेहरू से बड़ी तुलना हो रही थी। बिल्कुल, ये जो लोकतंत्र है ना, ये अजीब अजीब खेल खिलाता है। देखो, आप काम कर रहे हो तो जनता आपको प्यार करेगी, आप जनता को भरोसा दिला रहे हो, जो मोदी भरोसा था, तो आपके लिए काम करेगी। 240 सीट पर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है अमन,
240 सीटें लाना, उससे कम तो अच्छा एक मिनट देखिए, 2 बसें निकल के मेरे ख्याल से एक और निकलने वाली है यहाँ से लगातार। अभी 4 से 5 बसेस निकल चुकी हैं और 2 बसेस अभी यहाँ से और निकल रही हैं। सारी पूरी लाइन लगी हुई है पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, और ये पूरी जो पंक्ति नजर आ रही है लाइन की बसेस की, ये बसों की लाइन यहाँ पर लगी है एक एक करके सारे मीडिया कर्मियों को, क्योंकि 8000 के करीब जो अतिथि हैं, 8000 के करीब जो अतिथि हैं, और इसके अलावा विदेशी मेहमान हैं, शासन अध्यक्ष हैं, पड़ोसी मुल्कों के शासन अध्यक्ष हैं, वो सभी जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और 8000 मेहमान, क्योंकि लगातार हम जो है सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर रहे हैं, कई इस तरह के लोग हैं जिनको जो है पासेस मिल चुके हैं, इनवाइट मिल चुके हैं। इसी तरह से सबको एक एक करके यहाँ पर इनवाइट दिया जा रहा है मीडिया सेंटर, और फिर मीडिया सेंटर से एक एक करके यहाँ सबको निकाला जाएगा। ये देखिए सारी जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो मीडिया सेंटर से पत्रकारों की है, और ये पूरा जो इलाका है पूरा कॉर्डन ऑफ एक तरीके से कर दिया गया है। यहाँ पर मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, लेकिन यही इंतजार, क्योंकि अब 7:15 बजे जब प्रधानमंत्री, देखिए बार बार क्या जिक्र हो रहा है, बार बार नेहरू से तुलना। हाँ जी 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 बताइए जी। बिल्कुल अमन, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि बहुत तफसील से आपने ये पूरी खबर पूरी तस्वीर के साथ में दिखाई है और कई रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर आपने बताए हैं। कुछ ऐड ऑन जरूर करेंगे, लेकिन बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शुमार है, और वो पीएम आवास पर हुई बैठक में शामिल भी हुए थे। न्यूज़ 18 इंडिया ने रवनीत सिंह बिट्टू से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, हार गए, लेकिन मंत्री का पद मिलेगा। आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गए। रवनीत जी, उम्मीद थी, कैसे देख रहे प्रधानमंत्री के इस फैसले को, आपको चुना है आज? देखो, इससे बड़ी बात क्या होगी। देश में बहुत एमपी जीते हैं, पर लेकिन हम जीत ना पाए, और फिर भी मोदी साहब ने और अमित शाह जी, नड्डा जी ने तो खरीद ही लिया ना पंजाब। ना प्रायोरिटी होने पे ना अपनी जीत पाना, फिर भी कैबिनेट में लाना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है भाई। पंजाब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब मेरा जो काम शुरू होता है भी, कैसे मैंने बीजेपी को और कैसे मैंने वहाँ पे पंजाब को खुशहाल बनाना है दोबारा। जो बाहर जा रहा है, जो ड्रग्स में फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा है, उसे दोबारा कैसे एक ब्रिज बनने का काम जो अब मैं करूँगा, और पंजाब दोबारा खुशहाल बनाऊँगा। पीएम आवास पर बैठक में पहली बार मंत्री बन रहे सांसदों को पीएम मोदी ने मंत्र दिया। उन्होंने समझाया कि देश के लिए जो जरूरी है उस पर कदम जरूर उठाएं। तो पहली बार मंत्री बन रहे सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मंत्र यहां पर दिया है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास अब भी पीएम मोदी का यही लक्ष्य है कि सब मिलजुल कर साथ चले और जनता को सर्वोपरि रखें। कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार सांसद चुने गए हैं और जिनको पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। चिराग पासवान को भी आपने सुना किस तरीके से वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अनुभव को जानने के लिए ही चाय पर चर्चा के लिए उनसे बातचीत करने पहुंचे थे। और देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण की हर जरूरी पूरी अपडेट दे रहा है। और मंत्रियों की लिस्ट अब लगभग साफ हो गई है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक नेता रामदास आठवले का भी नाम है। न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने खास बातें की, देखिए आप भी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले भी आप मंत्री पद के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, और क्या चुनौतियां होंगी अब आपके सामने? हाँ, तो मतलब मोदी सरकार का तीसरा टर्म है और मोदी जी के सामने देश का विकास करने का एजेंडा है। जो 100 दिन का एजेंडा उन्होंने तय किया है कि 100 दिन में क्या क्या निर्णय लेने हैं। तो आज जो चाय पे चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को सूचना दी है कि भाई आपने जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसका स्टडी करके अच्छा का काम करना है, लोगों के सामने अच्छा संपर्क रखना है, और जो सरकार का एजेंडा है, सरकार के जो निर्णय है, ये निर्णय लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। तो ये भी मतलब उन्होंने सूचना दी है। उसी तरह आज मुझे तीसरी बार मंत्री बनने का मौका में मिला है। ये मेरे लिए, मेरे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। सर, महाराष्ट्र को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उस पर किसी को भी मंत्री पद नहीं मिला है, वहाँ पर कुछ चल रहा है। इसको लेकर क्या? मुझे लगता है कि अजीत पवार के पार्टी को अभी तो मतलब जो लोग आए थे उसमें अजीत पवार के गुट के कोई नहीं थे। उसमें प्रफुल्ल पटेल जी राज्यसभा में है, सुनील तटकरे जी जो लोकसभा में चुनकर आए हैं। तो दोनों में से एक का नाम अगर अजीत दादा देते हैं, अजीत पवार देते हैं, तो उनका नंबर आज भी लग सकता है।
अगर ऐसा आज नहीं होता है तो और कभी उनका एक आधा मंत्री लिया जा सकता है। मतलब ये फैसला एनसीपी को लेना है। हाँ, तो मतलब वो फैसला एनसीपी को लेना है। अभी उनका क्या हुआ है तो दो नामों में से एक नाम देने की आवश्यकता है।